एक बार इस पिक्चर को देखो, अब इस पिक्चर को देखो, इसको, इसको और इस पिक्चर को भी देखो। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया एक नशा है? और अगर है तो इसका असर हमारे दिमाग पर किस तरह पड़ता है? चलिए जानते हैं। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि आप अगले 1 घंटे के लिए इन दोनों में से कोई एक टास्क करो, पढ़ाई करना या यूट्यूब पे टाइम पास करना, तो आप क्या करना चूज करोगे? ऑब्वियसली यूट्यूब पर वीडियो देखना, ये जानते हुए भी कि पढ़ाई से या कुछ प्रोडक्टिव काम करने से आपका ही फायदा होगा। आप फिर भी यूट्यूब यूज करना प्रेफर करोगे, ऐसा क्यों? अब आपका आंसर होगा कि यूट्यूब पर वीडियो देखना, गेम खेलना, ये सब पढ़ाई करने से ज्यादा एफर्टलेस है और इसे करने में कोई मेहनत नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी इसकी वजह से आपका 1 घंटा तो वेस्ट होगा ना। तो सवाल यहाँ ये बनता है कि इस काम और आराम की रेस में जीत हमेशा आराम की क्यों होती है? चलिए जानते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पता है 1960 में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो इसका सिर्फ एक ही पर्पस था कि गवर्नमेंट रिसर्चर्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए। फिर अर्ली 90s में कंज्यूमर इंटरनेट की शुरुआत हुई, जिससे आम जनता को भी इंटरनेट यूज करने का मौका मिल गया। चलो इंटरनेट तो ठीक है, पर ये सोशल नेटवर्क, ये सोशल मीडिया नाम की चीज कहां से आई? 1997 में दुनिया की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट रिलीज हुई, जिसका नाम था 6 डिग्रीज। एंड उसके बाद धीरे धीरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी लोगों के लिए इंटरनेट यूज करने की एक वजह बनने लगी। एंड फिर एक ऐसा दौर, एक ऐसा साल आया जिसने सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया की दुनिया को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। 19 साल के मार्क जकरबर्ग ने 2004 में फेसबुक लॉन्च करके सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग को एक नई पहचान दे दी। तब एक ऐसा दौर शुरू हो गया था जब लोग डायरेक्टली एक दूसरे का नंबर मांगने के बजाय एक दूसरे से पूछने लगे, आप फेसबुक पे हो क्या? मुझे ऐड कर देना। अब ये वो टाइम था जब दुनिया तेजी से बदलने लगी। जहां लोग पहले मेल चेक करने के लिए इंटरनेट यूज करते थे, अब वही लोग अपनी लाइफ शेयर करने के लिए, दूसरों की लाइफ में झांकने के लिए इंटरनेट यूज करते हैं। जहां पहले लोग कॉल्स पे बात करने के लिए फोन यूज करते थे, अब वही लोग अपना स्टेटस अपडेट करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट्स यूज करने के लिए अपना फोन यूज करने लगे। जिन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को पहले कॉल करके बर्थडे विश किया जाता था, अब लोग एक फोटो डालकर और एक स्टेटस अपडेट करके एक दूसरे को विश करने लगे। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ये अभी आपके पेरेंट्स को कम और दुनिया के हर उस इंसान को ज्यादा पता होता है जो आपके सोशल मीडिया नेटवर्क पे आपके साथ कनेक्टेड है। इस टाइम तक सोशल मीडिया सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुका है। एक आम इंडियन ऑन एन एवरेज डेली लगभग 3 घंटे सोशल मीडिया पर स्पेंड करता है। मतलब आपको, मुझको और हम सबको सोशल मीडिया यूज करने की आदत तो लग गई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ और हमारे ब्रेन पर किस तरह पड़ता है, ये शायद हमें इतनी अच्छी तरह नहीं पता। और आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला इम्पैक्ट होता है ऑन योर सेल्फ एस्टीम। हम सबकी कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी होती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोई भी अपनी इनसिक्योरिटी इस दुनिया के सामने खुलकर जाहिर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कोई कपल जितना मर्जी क्यों ना लड़ते हो, पर सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज को देखकर ऐसा लगेगा कि इनसे ज्यादा प्यार तो कोई और कपल कर ही नहीं सकता। लोग हमेशा अपनी लाइफ को डेकोरेट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करते। लोग लाखों का लोन लेकर चीजें खरीदते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, पर देखने वालों को वो लोन थोड़ी ना दिखेगा। उन्हें तो बस महंगी कार और महंगा घर ही देखता है। और क्योंकि कंपैरिजन करना ऑलमोस्ट हर इंसान की फितरत होती है, तो इस वजह से हम अपनी लाइफ को लोगों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। एंड इस कंपैरिजन की वजह से हमारी सेल्फ एस्टीम पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लोग अपने आप पर सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया का दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि सोशल मीडिया एक्टिवेट योर ब्रेन्स रिवॉर्ड सेंटर। लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया और उसके बाद कभी चेक ही नहीं किया कि उस पोस्ट पर कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए और कितने लोगों ने उस पोस्ट को देखा? याद करो, शायद ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हम जैसे ही सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं, तो उसके बाद हमारा माइंड हमें बार बार कहता है कि चेक कर, जिसे तू पसंद करता है उसने तेरा पोस्ट देखा है या नहीं, और कितने लोगों ने तेरा पोस्ट चेक किया है, कितने लोगों ने तेरे पोस्ट को लाइक किया है, कितनों ने कमेंट किया है। आपका माइंड कुछ टाइम तक बस लगातार यही सोचता रहता है। एंड अब एक और सवाल, अगर कुछ पोस्ट करने के बाद ही आपसे आपका फोन या इंटरनेट एक्सेस छीन लिया जाए, तो क्या आपको बेचैनी फील होगी? क्या आपको बार बार सोशल मीडिया चेक करने का मन नहीं करेगा? पता है, ऐसी ही सेम फीलिंग्स किसी ड्रग एडिक्ट के साथ भी होती है। तो आखिर इसका रीजन क्या है?
देखो, एक इंसान की दो सबसे बड़ी डिजायर्स होती है कि उसे लोग पसंद करे, उसे इंपॉर्टेंस दे, और दूसरा जिसे वो इंपॉर्टेंस देता है, जिसे वो पसंद करता है, उस इंसान के वो करीब रह सके। और ये दोनों ही डिजायर्स सोशल मीडिया पर पूरी हो जाती है। और जैसे ये डिजायर्स पूरी होती है, हमारे माइंड का एक हिस्सा जो डोपामिन प्रोड्यूस करता है वो एक्टिवेट हो जाता है। डोपामिन एक फील गुड हार्मोन होता है जो अक्सर किसी एडिक्टिव सब्सटेंस को कंज्यूम करने के बाद, कुछ अच्छा खाने के बाद, किसी अचीवमेंट के बाद, सेक्स के बाद या किसी और प्लेजर देने वाली एक्टिविटी के बाद प्रोड्यूस होता है। हम अपने दिमाग में डोपामिन की वजह से ही अलग अलग काम की प्रायोरिटी सेट करते हैं। यानी हम वो काम करना ज्यादा पसंद करते हैं जिसे करते वक्त डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है। वो काम जिसे करने पर हमें ज्यादा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस होते हैं, उसे हम पहले करते हैं। अगर ये रिवॉर्ड हमें तुरंत नहीं मिलते तो फिर हमें उस काम को करने का मन भी नहीं करता, जैसे पढ़ाई या ऑफिस के काम। पर वही अगर आप कोई पबजी जैसे गेम खेले तो उसके हर लेवल को क्रॉस करने पर आपके ब्रेन में हाई डोपामिन रिलीज होता है। ये चिप हाई डोपामिन हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसके बाद हमें कम डोपामिन देने वाली चीजें बोरिंग लगने लगती हैं, जैसे स्टडीज एंड वर्कआउट, क्योंकि ये काम हमें तुरंत रिवॉर्ड नहीं देते। इसलिए ये हमारी माइंड में काफी कम डोपामिन रिलीज करते हैं और हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में भी सबसे नीचे आते हैं। हर बार जब आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पर कुछ देखते हैं, आपके फेसबुक पोस्ट पर लाइक आते हैं, पॉर्न देखकर मास्टरबेट करते हैं, तो आपका दिमाग डोपामिन केमिकल का एक मजबूत हिट पैदा करता है। इसलिए आपका दिमाग उस एक्साइटमेंट को वापस से करने की कोशिश करेगा जिसने पहली बार में डोपामिन का जनरेशन किया था। और यहीं पर हमारे लिए चीजें गलत हो जाती हैं। ये चीजें वो ऑब्स्टिकल है जो आपको लाइफ में अपनी गोल पर ध्यान लगाने से रोकती है। वो आपको ध्यान से काम करने से दूर करती है। और क्योंकि आपका दिमाग ऑक्यूपाइड होता है, जिससे आप ये सोच नहीं पाते हैं कि आपकी लाइफ में क्या गलत है। कुल मिलाकर ये आपकी सोचने और बिहेवियर के तरीके पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तीसरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे अटेंशन स्पैन पे। जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोग बोरियत दूर करने के लिए क्या करते थे? सोचो, लोग अक्सर कोई ना कोई गेम खेलते थे, कहीं घूमने चले जाते थे, किसी दोस्त के घर चले जाते थे, कोई बुक पढ़ लेते थे या फिर गाने सुन लिया करते थे। और इन सभी एक्टिविटीज में जो टाइम लगता था वो कुछ सेकंड से या मिनट्स का नहीं बल्कि थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। लोग एक काम को बिना बोर हुए लंबे समय तक कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी गेम सिर्फ 30 सेकंड में खत्म नहीं हुआ करते थे, या किसी दोस्त के घर जाने का मतलब 5 मिनट बात करना नहीं हुआ करता था। तब बातें, काम और खेल, हर चीज लोग आराम से समय लेकर किया करते थे। पर आज बोरियत दूर करने का मतलब है 30 सेकंड की शॉर्ट या रील्स वाली वीडियो देखना, बैक टू बैक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। और इन एक्टिविटीज की वजह से एक आम इंसान का अटेंशन स्पेन बहुत कम हो चुका है। लोगों का पेशेंस खत्म होते जा रहा है। लोग इंतजार करना पसंद ही नहीं करते। अब हमें सब कुछ जल्दी चाहिए होता है और ये जल्दबाजी बहुत हद तक सोशल मीडिया की देन है। चौथा इंपैक्ट पड़ता है ऑन योर स्लीप। मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि नींद हमारी मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर लोग अपनी नींद के दुश्मन खुद ही बने हुए। जब सोने का वक्त होता है तो लोग बेड पर लेटते ही सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं। जिस समय एक इंसान को शांत दिमाग से सोना चाहिए, तब लोग अपनी सोशल मीडिया फीड्स में झांकने में बिजी है। और क्योंकि ऐसा करने से हमारा ब्रेन एक हाई अलर्ट मोड में चला जाता है, तो इस वजह से नींद आना भी मुश्किल हो जाती है। प्लस फोन की लाइट से हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिस वजह से हमें थकान महसूस होना भी कम हो जाता है। तो ये है वो 4 मेजर इम्पैक्ट जो सोशल मीडिया यूज करने से हमारे दिमाग पे पड़ते हैं। तो ये हमें किस हद तक इफेक्ट कर रहा है ये अब आप समझ गए होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स, यानी हाई डोपामिन वाली चीजों से छुटकारा। आइए समझते हैं कैसे। इसकी शुरुआत धीरे धीरे करो। सबसे पहले आपके फोन में से सभी अननेसेसरी एप्स को अनइंस्टॉल करो। पॉसिबल हो तो एप्स के नोटिफिकेशन ऑफ करो, जिससे आप डीप वर्क करते वक्त एप्स की नोटिफिकेशन देख के या आवाज सुनकर डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ। हफ्ते में एक दिन बनाओ जिसमें आप एक भी ऐसा काम मत करो जिससे आपको इंस्टेंट प्लेजर मिले या हाई डोपामिन रिलीज हो, जैसे फोन चेक करना, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, मूवीज, टीवी सीरीज। अब आपको उस दिन करने हैं लो डोपामिन वाले काम, जैसे कोई स्किल्स सीखना, पढ़ाई करना, वर्कआउट, हेल्थी फूड खाना। वो काम जिन्हें करने में आपको यूजुअली आलस आता है। ये सब काम आपको शुरू में जरूर बोरिंग लगेंगे और आपका पूरा दिन भी बोरिंग ही जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, उस दिन के बाद से आप देखेंगे कि ये तरीका एक्चुअली काम कर रहा है। शुरुआत में आपको इसे हफ्ते में 1 दिन रखना है, उसके बाद हफ्ते में 2 दिन करना है और फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। इस दौरान आप अपने लिए एक रिवॉर्ड प्रोग्राम भी रख सकते हो, क्योंकि
ऑब्वियसली आप दिन भर तो काम नहीं कर सकते, थोड़ा एंटरटेनमेंट तो बनता ही है। इसलिए 1.5 से 1 घंटे काम करने के बाद आप खुद को 10 to 15 मिनट्स का एंटरटेनमेंट ब्रेक दो, यानी हाई डोपामिन वाली चीजें करो। सो अगर आप पूरे दिन में 8 घंटे काम करते हो तो आप 2 घंटे के लिए हाई डोपामिन वाली चीजें कर सकते हो, जैसे यूट्यूब या वीडियो गेम। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। पर रिमेंबर, ये रिवॉर्ड सिस्टम तभी वर्क करेगा जब आप डोपामिन का रिवॉर्ड काम पूरा हो जाने के बाद लेंगे। इमेजिन, अगर आप सुबह उठकर यूट्यूब पर वीडियोस देखोगे तो उसके बाद आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत में ही हाई डोपामिन ले लिया। तो उसके बाद आपको बाकी काम बोरिंग ही लगेंगे। इसलिए पहले काम फिर रिवॉर्ड। तो दोस्तों, ये था डोपामिन डिटॉक्स का पूरा प्रोसेस। ये शुरू में आपके लिए मुश्किल होगा और आप शायद बोर भी फील करो, लेकिन जब आप इसे पूरे सीरियस होके फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ने पर चीजें आसान होती जाएंगी और एक के बाद एक आप अपने गोल्स को अचीव करते जाओगे। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी सोशल मीडिया से होने वाले इम्पैक्ट से खुद को बचा सके। हमें यकीन है कि ये वीडियो आपके लाइफ को पॉजिटिव दिशा में बदलने में मदद करेगा।